अंशिका जानकारी दे रही थी इस पर, और उपेंद्र मेरे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, जैसा कि हम लोग इसी बात को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि एएसआई सर्वे तो करेगा, लेकिन सर्वे में खुदाई शामिल नहीं होगी। बाकी की जो टेक्निक्स है उनका ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता रहेगा और ये सर्वे ऐसे ही जारी रहेगा, और 4 अगस्त को जो रिपोर्ट दी जानी है वो वैसे ही दी जाएगी वाराणसी जिला कोर्ट को। उपेंद्र, बिल्कुल, देखिए सही सर्वे हो रहा है। और जो अभी हमारी बात हुई है कि देखिए जो मस्जिद पक्ष ने जो आपत्ति की थी कि कोई भी खुदाई नहीं, अभी खुदाई नहीं होना चाहिए, तो खुदाई नहीं हो रही है। लेकिन ये बात आपको बहुत समझना ज़रूरी होगा कि जीपीआर जो सर्वे होता है ये अत्याधुनिक तकनीक है जिससे बिना खुदाई कराए ही ज़मीन से 15 मीटर नीचे तक की सभी जानकारियां आसानी से मिल जाती हैं। तो अभी खुदाई की बहुत ज़रूरत भी नहीं है। इसीलिए देखिए जो मशीन लगी है, ये मशीन जो आपको मैं कैमरे में तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, ये 15 मीटर नीचे तक की जानकारी ला सकती है, क्योंकि इसके लिए खुदाई कराने की ज़रूरत ही नहीं होती है। टेंच होता है, इसी को जीपीआर सर्वे की अत्याधुनिक तकनीक है। और काशी की प्राचीनता के लिहाज से यह बहुत ज़रूरी है कि खुदाई के समय क्षेत्र की सभ्यता का ध्यान रखा जाए। इसको पहले ही पुरातत्वविद मान रहे थे और इसीलिए ऐसी महत्वपूर्ण जगह थी, इसीलिए इस तकनीकी का प्रयोग किया गया। दूसरी जो सबसे बड़ी जानकारी मैं अपने दर्शकों को दूं कि इस पूरे में सर्वे में जो है 2-3 तरीकों की जांच हो सकती, 2 पद्धतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला पुरातात्विक सर्वे का कि इसमें जो चूंकि ये जो धार्मिक ढांचा है किसी अन्य धार्मिक निर्माण पर तो नहीं बनाया गया है, यानी कि मंदिर पर तो कहीं मस्जिद नहीं बनाया गया है। दूसरा कि यदि ऐसा है तो उसकी एक निश्चित अवधि, आकार, वास्तुशिल्पी डिजाइन, बनावट, विवादित स्थल पर वर्तमान किस रूप में है, जांच में जीपीआर ग्राउंड प्रिंटिंग रडार यानी कि और जियो रेडियोलॉजी सिस्टम दोनों का प्रयोग जो है एएसआई करेगी, और दोनों का ही जो जुड़े हुए उपकरण है वो लेके आई है। पहली ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, दूसरा जियो रेडियोलॉजी, तो दोनों का प्रयोग यहाँ पर एएसआई करती दिखाई दे रही है फिलहाल। और अच्छा उपेंद्र, एक अपडेट और चाहूंगी, क्या 12 बजे तक ये सर्वे जारी रहेगा यहाँ पर, या फिर 12 बजे के बाद भी यहाँ पर एएसआई की टीम मौजूद रहेगी? देखिए अब ये 12 बजे तय होगा, क्योंकि फिलहाल तो टीम मूवमेंट दिख रही। कुछ देर पहले मुझे वाराणसी के डीएम अभी मूवमेंट करते हुए दिखाई दिए थे। तो 12 बजे का समय बताया जाता है। अब ये 12 बजे के बाद ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि आगे भी सर्वे कुछ घंटों और ज़्यादा एक्सपेंड होगा या 12 बजे सर्वे को आज के लिए फिलहाल रोक दिया जाएगा, फिर अगले दिन सर्वे होगा। तो अभी वक्त बाकी है, अभी करीब 25 मिनट बाकी है। तो ऐसे में अभी 25 मिनट पहले तो मूवमेंट में लगातार टीम और प्रशासनिक अफसर दिख रहे हैं। अब ये 12 बजे ही तय हो पाएगा कि आज का सर्वे आज के लिए खत्म हुआ या अभी आगे जारी है। लेकिन जैसा मैं बता रहा था कि जीपीआर सर्वे का यहाँ पर अत्याधुनिक तरीका अपनाया जा रहा है। जो भू भौतिकी विधि है जो उप सतह की छवि के लिए रडार का उपयोग करती है, जिस टेक्निक में यहाँ पर कंक्रीट, तारकोल, धातु, पाइप, केबल या फिर चिनाई जैसी जो भूमिगत उपयोगिताओं की जांच कराने के लिए उपसतह का सर्वेक्षण करने का जो तरीका है उसका यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए अभी फिलहाल खुदाई की ज़रूरत यहाँ पर एएसआई को नहीं पड़ रही है, और इसीलिए लगातार जो है यहाँ पर टीम का मूवमेंट दिख रहा है। और जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जो जवाब बताया कि अभी किसी तरीके की खुदाई नहीं हो रही है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन यहाँ खुदाई की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी आज के वक्त में बहुत अपडेट है, और उस टेक्नोलॉजी को इसीलिए माइक्रो कहा गया है कि अगर आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी भी चीज़ को तोड़ने की ज़रूरत है नहीं। फिलहाल देखिए ट्रेंच लगाए जा रहे हैं, और यहाँ पर जो पूरी टीम है वो दोनों ही विधियों से जुड़े हुए जो प्रक्रिया है उसको कर रही है। यानी कि बिना खुदाई कराए जमीन से 15 मीटर नीचे की जानकारी लेने की यहाँ पर फिलहाल कोशिश चल रही है। और बता दें कि ये एक ऐसी कई जगह जब महत्वपूर्ण जगह होती हैं, जैसे कि ये ज्ञानवापी है, वहाँ इसका उपयोग होता है जहाँ पर ऐतिहासिक धरोहरें दबी होती हैं। यहाँ पर भी मंदिर पक्ष का जो दावा है उसके हिसाब से मंदिर की जगह पर मस्जिद बनाया गया है, इसलिए यहाँ इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। खुदाई में इनके नष्ट होने का खतरा अधिक रहता है, इसलिए यहाँ पर इस खुदाई का जो ऑप्शन है उसको जो एएसआई है फिलहाल छोड़ के चल रही है। 1 किलोमीटर के जीपीआर सर्वे पर करीब 10,000 रुपये तक खर्च आता है, जो जानकार बताते हैं, और इसीलिए इस क्षेत्र को कोई नुकसान फिलहाल अभी एएसआई के सर्वे के जरिए नहीं पहुंचता।
दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस सर्वे की बात करूं तो बनारस के विकास कार्यों के लिए पहले भी साल 2017 में ये सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर स्वर्णा सुब्बाराव के निर्देश में इस तकनीक का सर्वे किया जा चुका है। बनारस में पहले भी 2017 में देश में पहली बार बनारस में ही इस तकनीक से अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए सर्वे किया गया था और इसमें तब काशी विद्यापीठ के तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर पी नाग भी उस टीम में मौजूद थे। तो ये इस टेक्नोलॉजी से सर्वे पहले भी हुआ है, हालांकि वो बनारस के विकास कार्यों के लिए था, ग्राउंड मेट्रो के लिए था, और इस बार इस टेक्नोलॉजी से सर्वे आपको ज्ञानवापी मस्जिद, कथित ज्ञानवापी मस्जिद में दिखाई दे रहा है। टीम का मूवमेंट लगातार हो रहा है, टीम का मूवमेंट लगातार दिखाई दे रहा है आपको, और लगातार जो 50 मीटर का जो दायरा है वहाँ पर जो टेंच का काम है वो किया, क्योंकि पहले भी प्रस्ताव दिया गया था, इससे पहले भी ज्ञानव्यापी में इतिहासकारों ने यही प्रस्ताव दिया था कि 50 मीटर की दूरी पर टेंच आके सर्वे किया सकता है। लेकिन इस बार टेक्नोलॉजी चूंकि अपडेट आ गई तो ऐसे में जो एएसआई की टीम है वो अपडेट टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर पहुंची है, और उसी अपडेट टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर अच्छा उपेंद्र, एक और चीज है यहाँ पर कि अगर खुदाई नहीं की जाती है, क्योंकि एएसआई जब सर्वे के लिए पहुंची है टीम, तो जाहिर सी बात है कि अगर खुदाई नहीं होगी, बाकी की भले ही टेक्निक्स का इस्तेमाल कर लिया जाए, खुदाई अगर नहीं होगी तो इसका कितना इफेक्ट पड़ सकता है रिपोर्ट पर, इस पूरे सर्वे पर? उपेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मुझे मिल रही है जी, सवाल जरा दोहरा दें। जिस तरह से अब मना कर दिया है कि खुदाई नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, एएसआई सर्वे करेगी लेकिन कोई डैमेज नहीं करना है, तो ऐसे में कितना इफेक्ट इसका पड़ सकता है? भले ही बाकी की टेक्निक्स का इस्तेमाल एएसआई करेगी और उन टेक्निक्स के जरिए सर्वे किया जाएगा, सर्वे की रिपोर्ट पर कितना असर पड़ सकता है इसका? देखिए अभी किसी भी तरीके से खुदाई होती दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए जो कोर्ट को बताया गया है शासन सरकार की ओर से वैसा ही दिख रहा है। लेकिन जो मैंने बताया कि जो दोनों टेक्नोलॉजी है उसके लिए खुदाई की जरूरत ही नहीं है, बिना खुदाई के ही 15 मीटर जमीन के अंदर तक की जानकारी टीम को मिल सकती है, और उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए कुछ मशीनें बाउंड्री के चारों तरफ लगानी होती हैं, जो बाउंड्री की मशीन लगाई गई। तो अगर यहीं से 15 मीटर के अंदर की भी जानकारी मिल गई तो भी ये बड़ी सफलता होगी। बिल्कुल बड़ी सफलता होगी, और बहुत सारी चीजें इससे क्लियर भी हो जाएंगी जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। जो दो टेक्निक्स आपने बताई उपेंद्र, राजीव का रुख करेंगे। राजीव, कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिनका अभी भी एएसआई इस्तेमाल कर सकती है, भले ही खुदाई एएसआई नहीं करेगी, लेकिन कुछ टेक्निक्स के जरिए अभी भी साक्ष्य जुटाए जाएंगे और ये पता लगाया जाएगा कि तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट क्या बनेगी, किसके पक्ष में बातें आएंगी, किसके पक्ष में बातें नहीं आएंगी। तो ऐसे में अभी हम क्या मानकर चलें, खुदाई अगर नहीं होती है उसका कितना असर रिपोर्ट पर पड़ सकता है? क्योंकि अगर खुदाई होती तो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें निकलकर सामने आती। देखिए सीनम, किसी भी सर्वे या रिसर्च के लिए कई मेथड और कई तकनीक होती हैं, और अब अगर बात करें तो मौजूदा समय में कई अत्याधुनिक तकनीक मौजूद हैं जिनके तहत चाहे वो पेनिट्रेशन रडार हो उसके जरिए हो या फिर खुदाई की तकनीक। फिलहाल कोर्ट ने खुदाई करने से 1 सप्ताह के लिए रोका है। इस दौरान मुस्लिम पक्ष को समय दिया है कि वो हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। पूरी तरह से खुदाई पर रोक नहीं लगाई है, तो एएसआई 1 हफ्ते के बाद यानी 31 जुलाई के बाद खुदाई भी कर सकती है, क्योंकि जो प्रमाण होंगे, जो तथ्य होंगे उनको प्रमाणित करने के लिए, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है, तो हर एक तकनीक का उपयोग एएसआई करना चाहेगी ताकि जो प्रमाण आए, जो रिजल्ट आए वो प्रमाणित हो। और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि फिलहाल क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने ये कहा है कि अगर खुदाई होगी तो मस्जिद परिसर को नुकसान हो सकता है, तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को 1 सप्ताह के लिए खुदाई पर रोका है, लेकिन जो और सर्वे की टेक्निक है उस पर कोई रोक नहीं लगाई है। तो तमाम ऐसी अत्याधुनिक तकनीक और मेथड्स मौजूद हैं आज, जिसके आधार पर किसी भी जगह की, किसी भी बिल्डिंग की
इस सर्वे के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि ये इमारत कब बनी थी, इसमें क्या क्या उपयोग हुआ है और उसके बाद इसमें कब कब रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, जिसे ही कोर्ट जानना चाहता है कि क्या ये मस्जिद मूल मस्जिद है या फिर मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। तो ऐसे में फिलहाल भले ही खुदाई पर रोक लगाई गई हो, लेकिन तमाम ऐसी तकनीक हैं जो सटीक रिजल्ट देती हैं। अब उन्हीं टेक्निक के जरिए एएसआई यहाँ पर प्रयास कर रहा है, सर्वे कर रहा है कि उन टेक्निक के जरिए ये रिजल्ट निकाला जाए कि आखिर इस मस्जिद का सच क्या है। एक हफ्ते बाद अगर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाता है या अभी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट क्या देता है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको मैं रोकना चाहूंगी राजीव। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को लेकर बुधवार तक रोक लग सकती है, इस तरह के संकेत दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सर्वे को रोकने के लिए अभी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये संकेत दिए गए हैं कि बुधवार तक सर्वे पर रोक लग सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके संकेत दिए हैं। सर्वे रोकने के लिए अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह के संकेत यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दे रहा है। बुधवार तक के लिए एएसआई सर्वे को रोका जा सकता है। अभी अपने सहयोगी के साथ हम यही चर्चा कर रहे थे कि सर्वे जारी रहेगा, भले ही खुदाई नहीं होगी, चीजों को डैमेज नहीं किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके अपनी अलग अलग टेक्निक्स के जरिए एएसआई सर्वे करेगी। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट संकेत दे चुका है कि सर्वे को फिलहाल के लिए बुधवार तक के लिए रोका जा सकता है। ये एक बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है वो न्यूज़ 18 आपको दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये संकेत दिए हैं कि बुधवार तक रोका जा सकता है सर्वे को। आज सोमवार है, मंगलवार और बुधवार दो दिन और रोका जा सकता है सर्वे को। ये जानकारी मिल रही है क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो तथ्य सामने रख रहा है, जो आधार बना रहा है जिन बिंदुओं को, उसमें भी मुस्लिम पक्ष यही कह रहा है कि हमने जो ये एएसआई सर्वे को रोकने की मांग रखी है वो इसी आधार पर हमने रखी है कि जल्दबाजी कोई ना हो, और इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है, थोड़ा सा वक्त दीजिए और उसके बाद एएसआई सर्वे कीजिएगा। हमारे साथ अंशिका हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है लगातार। अंशिका, मुस्लिम पक्ष ने जो यहाँ पर अपनी दलील दी थी कि जल्दबाजी ना की जाए, उसका एक संकेत भी देते हुए सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है और बुधवार तक के लिए रोक भी लग सकती है, और क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त? श्रीराम, सबसे बड़ी जानकारी ये दे दें कि एक तरफ जहां मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 15 शताब्दी से यहां पर मस्जिद बना है, तो इतनी जल्दी क्या है, और वो भी 30 सदस्यीय एएसआई की टीम को भेजने की क्या जरूरत पड़ी, जिस पर कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम बुधवार तक रोक लगाएंगे तो क्या आप हाई कोर्ट जाएंगे कल, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश भी दिए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इतना ही नहीं, हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया और हिंदू पक्ष की तरफ से कहा है ना कि अगर आप इस पर रोक लगा देंगे तो फिर ये आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। तो दूसरी तरफ तुषार मेहता की तरफ से भी लगातार इस बहस में अपनी दलीलें रखी जा रही हैं। हिंदू पक्ष ने कहा कि एएसआई के डायरेक्टर को निचली अदालत ने आदेश दिया था कि किसी भी तरह का डैमेज नहीं होना चाहिए, और इस बात का ख्याल एएसआई पूरी तरीके से रख रहा है। अब तुषार मेहता ने कहा कि इस पूरे मामले में अगर एक बार कोर्ट की तरफ से कुछ कह दिया जाएगा तो यही आदेश आगे भी जारी रह जाएगा, इसीलिए सोच समझकर इसमें विचार विमर्श किया जाए। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर का माहौल काफी गर्म है, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार एक दलील रखी जा रही है कि बिल्कुल भी जल्दबाजी में कोई फैसला ना लिया जाए, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो सर्वे हो रहा है उस पर रोक लगानी चाहिए, और वो भी आधार वो किस चीज को बना रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले को वो आधार बनाकर इस चीज की मांग कर रहा है। तो बुधवार तक जो बात अभी आ रही है सामने, जो संकेत सामने आ रहे हैं कि बुधवार तक एएसआई के सर्वे पर रोक लगाई जाएगी, वो अभी महज एक संकेत है, ना कि कोई आदेश है। अभी शीनम, इस पर अभी भी लगातार बहस चल रही है। सीजेआई ने कहा कि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करे निचली अदालत के आदेश के खिलाफ। जो निचली अदालत ने आदेश दिया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हाईकोर्ट में चले जाएं और वहां पर जाकर याचिका दाखिल कर दें। तुषार मेहता ने कहा कि एक तरह का ये एम्बू यानी घात लगाकर हमला करना ही हुआ है। इस तरह से लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से कहना सामने आ रहा है। तुषार मेहता ने कहा कि एएसआई के सर्वे को जारी रखने दिया जाए, मैपिंग और जो मेजरमेंट किया जा रहा है उसको आप जारी रखें, उसमें क्या आपत्ति है। इसमें देखिए, एक चीज समझने वाली बात यह है कि जब वाराणसी कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी तो इन्हीं बातों पर इजाजत दी गई सर्वे की कि वहां पर कोई खुदाई नहीं होगी। तो इस चीज को पहले से भी इसी बात को लेकर इजाजत दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी
भी यही कहा है। अंशिका बने रहिएगा हमारे साथ, राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। राजीव, सुप्रीम कोर्ट ने जो संकेत दिए हैं, अगर वो संकेत आदेश में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि संकेत ये दिए हैं कि सर्वे को फिलहाल बुधवार तक के लिए रोका जा सकता है, अगर ये आदेश साबित होते हैं तो ऐसे में ऐसा ही सर्वे फिलहाल के लिए बंद हो जाएगा वहां पर? अब देखिए, यकीनन अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई डायरेक्शन देता है तो सर्वे पर रोक लग सकती है 2 दिन के लिए। लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे साथ कौशल किशोर शर्मा, जो कि सर्वे जारी है सर, सर्वे जारी है। क्या क्या देखिए इस वक्त जो कमिश्नर प्रयागराज है वो बाहर निकल। डीएम साहब बाइट दे रहे हैं भाई। कोई किसी प्रकार की खुदाई नहीं हुई है, सर्वे चल रहा है अभी, तो कोर्ट ऑर्डर का अनुपालन हो रही है। जी सर, आज सर्वे कितने बजे तक सर चलेगा सर? सर्वे में क्या चल रहा है, क्या मैपिंग हो रही है? सर्वे में जो मैपिंग चल रही है, थोड़ा दूरी कैमरे से फोटोग्राफी भी हो रही है? नहीं, वो एएसआई का काम है, हम उस पे हमको उनको एक्सेस देना था, वो हमने दे दिया। बाकी जो करना है वो टेक्निकल जो इश्यूज है वो एएसआई अपने तरीके से करेगा। सर क्या आज सर्वे आज कितने बजे तक चलेगा सर सर्वे? नहीं, वो हम नहीं बता सकते हैं, वो एएसआई अपने कोई टीम time के साथ duration आए नहीं है हैं, सर, कोई मतलब- टाइम ड्यूरेशन नहीं है। उन्होंने जिला प्रशासन से एक्सेस के लिए सहयोग मांगा, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर का अनुपालन करना है, हम एक्सेस में उनको मदद करते हैं। बाकी कैसे करना है, क्या करना है, वो एएसआई तय सर करेगा। अगर एएसआई कल भी सर्वे करना चाहती है तो कर सकती है कल भी? सर्वे कंटिन्यूस वो उनके ऊपर डिपेंड है, वो अभी टाइम लिमिट नहीं बताया हमें कब तक चाहिए, क्योंकि